नमस्कार साथियों, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब? तो आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और ये भी आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ाई भी बढ़िया मस्त कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है भारत का संविधान, इसके बारे में आप लोगों को बेसिक जानकारी दूंगा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर परीक्षाओं में यहाँ से एक आध क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कैसे है। ठीक है, तो भारत का संविधान ये लागू कब होता है? तो ये लागू होता है हमारा 26 जनवरी। कब होता है? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो जाता है पूर्ण रूप से। ठीक है, और इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा जो संविधान है, इसको पढ़ने में, इसको समझने में आसानी हो, इसलिए इसको कई भागों में बांटा गया है और कई अनुसूचियाँ हैं और उसके बाद बहुत सारे इसमें अनुच्छेद हैं, जिससे कि हमको पढ़ने में आसानी हो और समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जैसे अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में भागों की संख्या कितनी है? तो हमारे संविधान में भाग तो हैं 22। कितने हैं? हमारे संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, एक सेकंड। भाग की संख्या है हमारे संविधान में 22 भाग हैं। और अनुसूचियाँ देखी जाए तो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो अनुसूचियाँ हैं 8 + 4। कितनी हैं? 8 + 4 मतलब 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 8 + 4 12 अनुसूचियाँ हैं। और अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, यानी कि हमारे संविधान में, भारत के संविधान में 22 तो भाग हैं, अनुसूचियाँ हैं 12 और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, ये 8 क्या है? तो ये 8 है कि जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, तो उस टाइम जो है भारत के संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, बाद में 4 अनुसूचियाँ संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई थी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो अनुसूची कौन कौन सी जोड़ी? 8 तो पहले से थी, तो जोड़ी कौन सी गई? 9 जोड़ी गई, 10 जोड़ी गई, 11 जोड़ी गई और अनुसूची नंबर 12 जोड़ी गई। ठीक है, तो अनुसूची 9 कब जोड़ी गई? तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया। और अनुसूची 10 को कब जोड़ा गया? तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। कब? 1985 के द्वारा अनुसूची नंबर 10 को जोड़ा गया। ठीक है, और अनुसूची 11 को कब जोड़ा गया? तो अनुसूची 11 को जोड़ा गया संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। ठीक, कब? 1973 के द्वारा 11वां जो है 11 नंबर की अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, अब बारी आती है अनुसूची 12 की। तो ये अनुसूची 12 कब जोड़ी गई? 74वां मतलब 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, कब जोड़ा गया? 1993 के द्वारा जोड़ा जाता है। तो एक बार रिवीजन, 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, 10वीं अनुसूची संविधान संशोधन 52 के द्वारा 1985 में जोड़ी जाती है। और 11 नंबर की अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा जाता है। और अनुसूची नंबर 12 जो है 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी 11 और जो 12 है, ये दोनों 73 और 74 के द्वारा 1993 में जोड़ी जाती है। ठीक है, और अनुसूची नंबर 9 कब जोड़ा जाता है? तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू होता है, तो उसके एक साल बाद जो है 1951 में प्रथम संविधान संशोधन करके अनुसूची 9 को जोड़ा जाता है। अब अनुसूची के बारे में देख लिए कब कब अनुसूची कितनी है संविधान में? अनुसूची 12 है, टोटल अनुसूची 12 है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो उस टाइम संविधान में 8 अनुसूची थी। ठीक है,
जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उस टाइम कितने थे? तो 8 अनुसूची आप लोग बताएंगे, ठीक है। उसके बाद 4 अनुसूची को जोड़ा गया, वो कौन सी थी? 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं, ठीक है। अब चलते हैं भाग पर। कितने संविधान में, हमारे संविधान में कितने भाग हैं? तो हमारे संविधान में टोटल भागों की संख्या है 22, ठीक है। इन्हीं जो 22 भाग हैं इन्हीं के बारे में हम देखेंगे कि कौन से भाग में क्या है। तो जैसे भाग नंबर हमारा 1 है, तो इसमें क्या है? तो भाग नंबर 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है? भाग नंबर 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, ठीक है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत पूछा जाता है कि नागरिकता संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता संविधान के भाग नंबर 2 में है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो उससे भी इम्पॉर्टेंट भाग नंबर 3 है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। कहाँ पर है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अब आती है भाग 4 की बारी, और भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? DPSP, ठीक है। क्या बोलते हैं? DPSP, राज्य के नीति निदेशक तत्व। कहाँ पर है? तो भाग 4 में है, ठीक है भैया। जब भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो भाग 4 में, भाग 4 का, ठीक है, भाग 4 में इसका उपभाग जो है भाग 4 का है, जो संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। उसमें भाग 4 का में क्या है? तो का से कर्तव्य, ठीक है। भाग 4 का में क्या है? तो मूल कर्तव्य है, जो हम लोगों का मूल कर्तव्य होता है। कितने मूल कर्तव्य होते हैं? तो 10+1 होता है, ठीक है। यानी संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें तो कोई भी नहीं था उस टाइम। तो संविधान जब संशोधन करके इसमें जोड़ा गया, जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस टाइम हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, क्योंकि ये भाग 4 का को संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। अभी प्रेजेंट टाइम में 10+1 यानी टोटल हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। तो यानी भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है राज्य एवं संघ। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मूल अधिकार है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य है, जो बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाग 5। भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में है संघ। संघ यानी केंद्र। केंद्र की बात कहाँ पर कही गई है? तो भाग 5 में कही गई है, ठीक है। अब भाग 5 के कुछ उपभाग हैं। उपभाग का मतलब कुछ, उसमें भाग 5 में कुछ अध्याय हैं। तो कितने अध्याय हैं? तो भाग 5 में 5 अध्याय हैं, ठीक है। भाग 5 में कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय हैं। जैसे अब भाग 5 में हमको संघ को पढ़ना है, संघ यानी केंद्र को पढ़ना है। तो केंद्र में न्यायपालिका होगी, कार्यपालिका होगी, राष्ट्रपति होते हैं। तो ये सब कहाँ पर हैं, किस अध्याय में हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो भाग 5 के अंतर्गत जो अध्याय 1 है उसमें क्या है? तो कार्यपालिका है। अगर कार्यपालिका पूछा जाए कहाँ पर है, तो भाग 5 के अध्याय 1 में है, ठीक है। भाग 5 के अध्याय 1 में क्या है? कार्यपालिका है। और संसद कहाँ पर है? तो अध्याय 2 में है संसद। कहाँ पर है? अध्याय 2 में है संसद, ठीक है। राष्ट्रपति जी कहाँ पर हैं हमारे? तो राष्ट्रपति जी हमारे अध्याय 3 में हैं, ठीक है। भाग 5 के अध्याय 3 में राष्ट्रपति का विवरण दिया गया है, ठीक है। अगला अध्याय 4 क्या है? अध्याय 4 है, ठीक है। अध्याय 4 में क्या है? संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका। संघ कहाँ पर है? तो संघ अध्याय 5 में है। संघ कहाँ पर है? संघ जो है भाग 5 में है। कहाँ पर है? संघ भाग 5 में है, लेकिन संघ की न्यायपालिका कहाँ पर है? तो भाग 5 के अध्याय 4 में है, ठीक है। अब आती है भाग 5। भाग 5 का अध्याय 5, ठीक है। भाग 5 का अध्याय 5 में क्या है? तो भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, इसका विवरण कहाँ पर है? तो भाग 5 के अध्याय 5 में है, ठीक है। कहाँ पर है? भाग 5 के अध्याय 5 में है। अब बारी आती है राज्य की, ठीक है। अब भाग 5 हम पढ़ लिए, भाग 5 में पढ़ लिए संघ। तो अब भाग 6 में क्या आएगा? संघ के बाद क्या होता है? संघ के बाद भाई राज्य की बात आती है। तो संघ के बाद राज्य की बारी कहाँ पर है? भाग 6 में राज्य है। और भाग 7 में क्या है? भाग 7 जो है, भाग जो हमारा 7 है,
इसको कर दिया गया है निरसित। क्या कर दिया गया है? इसको ख़त्म कर दिया गया है। भाग 7 को निरसित यानी ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है। अब भाग 8 की बारी आती है। भाग 8 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र है। ठीक है। भाग 8 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र है। भाग 9, भाग 9 में क्या है? पंचायत है। ठीक है। भाग 9 में क्या है? पंचायत। भाग 9 में क्या है? तो पंचायत है। ठीक है। भाग 9 में क्या है? पंचायत। अब 9 का भाग का, ठीक है, 9 का भाग का 9 खा। ठीक है। इसमें 2 संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया था। क्या क्या? 9 का और 9 खा। तो भैया 9 में क्या है? 9 में है पंचायत। 9 का में क्या है? तो नगर पालिका है। ठीक है। 9 का में क्या है? नगर पालिका को बाद में जोड़ा गया था संविधान में संशोधन करके। उसके बाद 9 खा। 9 खा में क्या है? सहकारी समितियां हैं। क्या है? सहकारी समितियां कहाँ पर हैं? तो भाग 9 के 9 खा में है। ठीक है। अब बात है भाग 10 की। कितने भाग हैं टोटल? 22 भाग हैं। हमको 22 भागों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से अभी तक हम भाग 10 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है। भाग 10 को हम पढ़ने जा रहे हैं। भाग 10 में क्या है? तो भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति के बारे में नहीं है, उनके क्षेत्र के बारे में है यहाँ पे। ठीक है। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में भाग 10 में है। ठीक है। भाग 11 में क्या है? तो 1 और 11 क्या होता है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। 1 और 1 का संबंध कैसा है? बहुत अच्छा है, तभी तो 1 और 1 मिलके 11 हो जाते हैं। तो वैसे 1 और 1 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है। अब आती है भाग 12 की। भाग 12 में क्या है? तो भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। यानी वित्त के बारे में कहाँ बात की गई है? तो भाग 12 में। बा से 12, बा से वित्त। ठीक है। वित्त की बात कहाँ पर की गई है? तो वित्त की बात भाग 12 में की गई है। अब आती है भाग 13 की बारी। भाग 13 में क्या है? तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार। अगर 12 में आपके पास पैसा रहेगा तो आप 13 में क्या करोगे? व्यापार करोगे। ठीक है। जब पैसा रहेगा तभी व्यापार करोगे। भाग 12 में आपके पास पैसा आएगा तो भाग 13 में आप क्या करोगे? व्यापार करोगे। ठीक है। भाग 14। भाग 13 में क्या किया? भाग 13 में आप व्यापार किए। भाग 14 में क्या है? संघ राज्य के अधीन सेवाएं। संघ राज्य के अधीन सेवाएं हैं। ठीक है। भाग 14 में क्या है? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 11 में क्या है? तो संघ और राज्य का संबंध है। ठीक है। भाग 12 में क्या है? भाग 12 में वित्त है। जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप 13 में क्या करोगे? आप व्यापार करोगे। ठीक है। क्या करोगे? आप व्यापार करोगे। भाग 14 में क्या है? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। मतलब 14 में क्या करोगे? आप सेवा दोगे। ठीक है। कैसी सेवा? जो व्यापार कर रहे हैं आप उसी की सेवा देंगे, आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो भाग 14 में क्या करोगे आप? भाग 14 में आप संघ और राज्य के अधीन सेवाएं करोगे। ठीक है। भाग 14 का, भाग 14 का ठीक है, इसमें क्या है? अधिकरण है। ये संविधान संशोधन कर, जो का खा गा ऐसे आपको मिलेगा वो सब बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़े गए हैं। ठीक है। क्योंकि संविधान जब बना था उस टाइम मात्र 22 भाग थे, 1 से लेके 22 तक, उसमें का खा गा ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। जो का खा गा मिलेगा ये बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया था, और ये मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो बाद में जोड़ा गया है वही पूछा जाता है। ठीक है। तो भाग 14 में क्या है? अधिकरण है। ठीक है। अब बात आती है भाग 15 की। किसकी? भाग 15 की। और भाग 15 में जो है निर्वाचन है, चुनाव आयोग, निर्वाचन। ठीक है। क्या है? निर्वाचन है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। अब बात आती है भाग 16 की। भाग 16 में क्या है? तो भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध कहाँ पर है? तो ये है भाग 16 में है। ठीक है। भाग 17। भाग 17 भैया बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राजभाषा के बारे में बहुत पूछा जाता है। ठीक है। भाग 17 में क्या है? तो भाग 17 में है राजभाषा है। क्या है? राज्य भाषा नहीं होती है, राजभाषा होती है। ठीक है। कभी कभी
लिखा आ जाता है ऑप्शन में कि भारत की राज्य भाषा क्या है, तो राजभाषा नहीं होती, राज्य भाषा नहीं, राजभाषा होती है। ठीक है। भाग 18 में क्या है, तो भाग 18 में है आपात उपबंध। जैसे राष्ट्रपति शासन जो लगता है, आपातकाल इसे ही कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति शासन कहीं कहीं आपने देखा होगा राज्य में लग जाता है, आप सब बोलते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया ना, तो वही है। कहाँ पर लग है ये, भाग 18 में है। कहाँ पर, भाग 18 में क्या है, आपातकाल है। ठीक है, क्या है, भाग 18 में, भाग 18 में आपातकाल है। अब आती है भाग 19 की बारी। भाग 19 में क्या है, भाग 19 में है प्रकीर्ण। क्या है, प्रकीर्ण। ठीक है। भाग 20 की बारी आती है। भाग 20 में क्या है भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संविधान संशोधन। क्या है, संविधान संशोधन की बात कहाँ पर कही गई है, तो भाग 20 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। ठीक है। संविधान संशोधन की बात कहाँ पर कही गई है, तो भाग 20 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। अब बारी आती है भाग 21। भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है, क्या है, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। कहाँ पर, भाग 21 में। भाग 22, भाग 22 में क्या है, तो भाग 22 में है संक्षिप्त नाम। ठीक है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। कितने संविधान में कितने भाग हैं, संविधान में 22 भाग हैं टोटल। ठीक है। और इसमें जो का खा गा करके हैं, ये जो है अलावा है, ऐसे तो 25 भाग के आसपास हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन पूछा जाता है कि संविधान में कितने भाग हैं, तो आप लोग लगाएंगे संविधान में 22 भाग हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर पूछता है कि जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आप लोग ऑप्शन नंबर 8 वाला चुनेंगे, 8। ठीक है, कितने, 8 अनुसूचियाँ थी उस टाइम पर। बाकी बात आती है अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद प्रेजेंट टाइम में 400 प्लस हैं, 448 प्लस हैं। लेकिन अगर पूछा जाता है कितने अनुच्छेद हैं, तो आप लोग लगाएंगे 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, क्योंकि जो संविधान में संशोधन करके जोड़े गए हैं, जैसे अनुच्छेद के अंदर अनुच्छेद जैसे 305A, 305B ऐसे। ठीक है, तो उनको अगर जोड़ा जाएगा तो वो 448 प्लस अनुच्छेद हो जाते हैं। ठीक है। तो संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 395। अनुसूची कितनी है, 12 अनुसूची हैं। भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। ठीक है। अनुसूची नंबर 9, 10, 11, 12 को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। 9 को प्रथम संविधान संशोधन, 10 को 52वां 52वां संविधान संशोधन, 11 को 73वां संविधान संशोधन और अनुसूची 12 को 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। कब लागू हो जाता है, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सब चीज़ें याद हो गई होंगी। एक बार फिर से कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे भाग 2 में क्या है, भाग 2 में है नागरिकता है। क्या है, भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार है। और भाग 4 का में क्या है, तो इसमें क्या है, भाग 4 का में है मूल कर्तव्य। क्या है, भाग 4 में क्या है, का में क्या है, मूल कर्तव्य है। ठीक है। उसके बाद भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में संघ है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भाग 5 में संघ हो गया। भाग 6 में क्या है, भाग 6 में राज्य है। ठीक है। और भाग 7 को निरसित कर दिया गया है, भाग 7 को निरसित कर दिया गया है। भाग 8 में क्या है, भाग 8 में क्या है, राजभाषा है। ठीक है। भाग 8 में क्या है, भाग 8 में राजभाषा नहीं है, संघ राज्य क्षेत्र है। क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र। राजभाषा कहाँ पर है, तो राजभाषा अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, कहाँ पर है, अनुच्छेद 17 में है राजभाषा। ठीक है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है भाग 9 का। क्या है, भाग 9 का में क्या है, तो इसमें है नगर पालिका। क्या है, नगर
पालिका है, ठीक है, क्या है, नगर पालिका। और नौखा में क्या है, तो नौखा में क्या है भैया, सहकारी समितियां हैं, क्या है, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं भाग 15। भाग 15 भी इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या है, निर्वाचन है, क्या है, भाग 15 में निर्वाचन है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है भाग 17, जो आपको मैंने बताया। भाग 17 में क्या है, भाग 17 में है राजभाषा है, क्या है, राजभाषा। राजभाषा नहीं होती है, राजभाषा होती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपातकाल, कहाँ पर है, भाग 18 में है, कहाँ पर है, भाग 18 में क्या है, आपातकाल है। आपातकाल कहाँ पे है, भाग 18 में है, ठीक है। उसके बाद संविधान संशोधन है भाग 20 में, कहाँ पर, संविधान संशोधन कहाँ पर है, संविधान संशोधन है भाग 20 में। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन भाग 20 में है, ठीक है। ये थोड़े इम्पोर्टेंट थे, तो इस पे आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है या नहीं भी लगा है तो कमेंट में कमेंट करके बताइए, जो भी जैसा आपको लगा हो। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके बाद मैं वीडियो जो लाऊंगा उसमें जो है अनुच्छेद के बारे में करवा दूंगा, जो 395 अनुच्छेद हैं उसके बारे में आप लोगों को एक एक करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।